आटे में दूध घोलकर घर पर ही आप बहुत आसानी से बिना चाशनी की मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनानी है। सबसे पहले एक कटोरी आटा लेंगे और उसको कढ़ाई में डालकर बढ़िया से ड्राई रोस्ट करेंगे। आटे को रोस्ट करने के लिए हमें यहाँ पर घी वगैरह का यूज़ नहीं करना है। सिंपल हमें इसको 3 से 4 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से रोस्ट कर लेना है। एक बात का ध्यान रखना है कि आटे नीचे से जले ना, तो इस तरह से उसको कंटिन्यूअसली चलाते रहिएगा। एक बार इस तरह से ये मिठाई बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस मिठाई को बनाने के लिए हमें चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना चाशनी के ही आप घर पर बहुत आसानी से टेस्टी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी जाके आपको वीडियो समझ में आएगी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए बढ़िया से ड्राई रोस्ट कर लिया है आटे को। तो इस तरह से हमें बढ़िया से रोस्ट कर लेना है। अब आटे को हम ठंडा करके किसी भी मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जिस कटोरी या कप से आप आटा ले रहे हैं उसी कटोरी से हमें सारी चीज़ें ऐड करनी है। तो कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए, उसी से सारी चीज़ें ऐड करिएगा। मेज़रमेंट का हमें इसमें बहुत ध्यान रखना है। तो देखिए जिस कटोरी से मैंने आटा लिया था उसी कटोरी से मैंने यहाँ पर दूध लिया है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए जो टोटल दूध है वो हमें 2 कटोरी लगेगा। तो दूध को हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाएँगे ताकि इसमें लम्स ना बने। अगर आप आटे में एक साथ दूध डाल दोगे तो इसमें लम्स बन जाएँगे, इसलिए थोड़ा-थोड़ा करके ही डालिएगा। हमें यहाँ पर 2 कटोरी दूध की ज़रूरत पड़ेगी। दूध उबला हुआ लिया है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे है, गर्म दूध का यूज़ नहीं करेंगे, ठंडे दूध का ही करेंगे, लेकिन दूध को उबाल लीजिएगा। बस इस तरह से हमें बढ़िया से मिक्स करते जाना है और थोड़ा-थोड़ा करके दूध डालते जाना है। बहुत आसान सी रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। आपने बेसन, मावा की बर्फ़ी तो बहुत खाई होगी, लेकिन एक बार इस तरह से आटे की बर्फ़ी बनाकर खाइए, घर में पड़े सामान से ही बनकर तैयार हो जाएगी और खाने में बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा करके दूध डाला है, तो आटे में बिल्कुल भी लम्स नहीं बने हैं, तो इस तरह से हमें एक लम्स फ्री बैटर बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी हमें कितनी रखनी है। अगर आप मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें डाल रहे हैं, तो आपकी बर्फ़ी बिल्कुल परफ़ेक्ट बनकर तैयार होगी, इसके बिगड़ने के कोई भी चांसेस नहीं रहेंगे। तो 1 कटोरी आटे के साथ हमें 2 कटोरी दूध डालना है। बस इस तरह से हम मिक्स करके इसको हम साइड में रख देंगे। इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे, तब तक हम ग्राइंडर जार लेंगे जिसमें डालेंगे यहाँ पर चीनी। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चीनी ली है, आप अपने स्वाद अनुसार थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 1 कटोरी से हमें कम नहीं करनी है। साथ ही में यहाँ पर डाल देंगे फ्लेवर के लिए 2 हरी इलायची। अगर आपको इलायची का फ्लेवर नहीं पसंद है तो इसको स्किप कर सकते हैं। बस इस तरह से हमें चीनी को बढ़िया से पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेना है। अब हम छोटा वाला ग्राइंडर जार लेंगे जिसमें डालेंगे हम यहाँ पर 15 से 20 बादाम, साथ ही में 15 से 20 ही डालेंगे इसमें हम काजू, और इनको भी बढ़िया से इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे। पल्स मोड पे चलाकर इसको ग्राइंड करेंगे ताकि ये ऑयल रिलीज़ ना करें। तो बस इस तरह से हमें बढ़िया से मिक्सचर बनाकर तैयार कर लेना है। अब जो हमने बैटर रखा था दूध और आटे का, उसमें ऐड करेंगे सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स वाले मिक्सचर को। अब ऐड कर देंगे इसमें हम 1/4 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट। तो जिस कटोरी से मैंने आटा लिया था उसी कटोरी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 1/4 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। अब जो चीनी हमने ग्राइंड करके रखी थी इसी स्टेज पर हम डाल देंगे। तो सारी चीज़ें हम इसी स्टेज पर डाल देंगे और बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें पानी वगैरह का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। अच्छे से हमें सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें। बहुत आसानी से ये जल्दी से मिक्स हो जाएँगे। तो देखिए बढ़िया से इस तरह से मिक्स हो गए। तो यहाँ पर आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि किस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें डाल रहे हैं तो इसी तरह की आपकी भी कंसिस्टेंसी बनकर तैयार होगी बैटर की। बस इसी तरह का हमें चाहिए है। तो बिना चाशनी की ये वाली बर्फ़ी एक बार ज़रूर ट्राई करना, बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी और खाने में बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो चलिए उसको हम साइड में रखेंगे, तब तक हम एक और काम कर लेते हैं। कोई भी थाली ले लीजिए जिसमें भी आप बर्फ़ी को सेट करना चाहते हैं, या फिर कोई भी ट्रे, केक टिन ले लीजिए। उसको सबसे पहले तो ऑयल या घी से अच्छे से ग्रीस करिएगा। तो मैंने यहाँ पर घी से बढ़िया से थाली को ग्रीस कर लिया है। ये सारे काम हम पहले करके रख लेंगे। इसको अब साइड में रख देते हैं। अब लेंगे हम कढ़ाई जिसमें डालेंगे घी। तो मैंने यहाँ पर 3/4 कटोरी घी का यूज़ किया है।
आप यहाँ पर थोड़ा बहुत घी कम कर सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। बस इस तरह से हमें घी डालने के बाद बैटर को डाल देना है और मिक्स कर लेना है और लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसको चलाते रहना है। इसको चलाते रहिएगा क्योंकि ये नीचे चिपकेगा तले में, तो कोशिश करिए कोई मोटी तले की कढ़ाई लें या फिर नॉन स्टिक कढ़ाई लें। तो देखिए इस तरह से हमें बढ़िया से मिक्स करते रहना है। यहाँ पर आप घी की जगह आधा ऑयल आधा घी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर घर के लिए बना रहे हैं तो घी का ही यूज़ करिएगा, उससे ही मिठाई बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए इस तरह से हमें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते रहना है और चलाते रहना है कंटिन्यूअसली, नहीं तो ये तले में चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बढ़िया से चलाते रहिएगा। कोई भी फेस्टिवल हो या फिर अचानक से आपका कुछ मीठा खाने का मन कर गया है तो घर में पड़े सामान से ही आप ये टेस्टी बर्फ़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से बनाते हैं तो एक बार में ही आपकी बर्फ़ी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी। बिना मावा, बिना पनीर के सिर्फ़ 1 ग्लास दूध से आप बहुत आसानी से ये मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी गेहूँ के आटे से। इस बर्फ़ी को बनाने के लिए हमें चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से लोगों के साथ क्या होता है कि उनकी चाशनी परफ़ेक्ट बनकर तैयार नहीं होती है तो उनकी मिठाई बिगड़ जाती है। तो इस तरह से बिना चाशनी की मिठाई बनाएँ, इसके बिगड़ने के कोई भी चांसेस नहीं रहते हैं और एक बार में ही परफ़ेक्ट बनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए मैंने चला-चला कर इसको इस तरह से थिक कर लिया है। लेकिन अभी हमारा मिक्सचर बर्फ़ी सेट होने के लायक नहीं है, अभी हम इसको और पकाएँगे। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि किस स्टेज तक हमें अपने मिक्सचर को पकाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा मिक्सचर जो है थिक हो गया है, लेकिन अभी हमारा मिक्सचर जो है परफेक्ट नहीं है बर्फ़ी सेट होने के लिए, तो इसको हम और पकाएँगे। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसको बढ़िया से पकाते रहना है। इसको हम थोड़ा-सा और थिक करेंगे, उसके बाद ही हम इसको सेट करेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये आटे की बर्फ़ी की रेसिपी कैसी लगी। अपना फीडबैक देना ना भूलें, मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही हैं। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा मिक्सचर है बिल्कुल अच्छे से इस तरह से डो के फॉर्म में तैयार हो गया है और ये बिल्कुल कढ़ाई छोड़ने लगा है, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, तो इसी स्टेज तक हम इसको पकाएँगे। अब जो थाली हमने ग्रीस करके रखी थी घी से, उसमें हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे और गरम में ही हमें बढ़िया से इसको इस तरह से स्प्रेड कर देना है। अब मैंने यहाँ पर कुछ पिस्ता और बादाम लिए, उनको इस तरह से कट कर लिया था और उससे हम इसको गार्निश कर देंगे। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है उससे आप इसको गार्निश कर सकते हैं और मिक्सचर को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही ठंडा हो जाए तो उसको हम नाइफ़ की मदद से इस तरह से बर्फ़ी की शेप में कट कर लेंगे। आप इसको डायमंड की तरह भी कट कर सकते हैं। तो देखिए बनकर तैयार है हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बर्फ़ी, वो भी गेहूँ के आटे से। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।